व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही के बारे में कि आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं और आपके नाभिक स्नेही क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही, इसे आज के स्टूडियो में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले इस टॉपिक पे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही की कि आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही वास्तव में होते क्या है। इलेक्ट्रॉन स्नेही, देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही वे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं। आप समझ सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, स्नेह करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही वे होंगे जो कि माइनस से स्नेह करते हैं। और माइनस से कौन स्नेह करते हैं, जो कि खुद क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। जो कि क्या होते हैं, खुद धनावेशित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही वे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं। इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते मतलब माइनस से स्नेह करते हैं। माइनस आता है ऋणावेश से स्नेह करते हैं। ऋणावेश से स्नेह कौन करता है, जो कि धनावेशित होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही आपको धनावेशित आयन दिखेंगे। धनावेशित आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं, जो आपके धनावेशित आयन होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। मतलब धनावेशित आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। साथ ही साथ यदि मुझे इलेक्ट्रॉन स्नेही की परिभाषा बनानी हो तो किस प्रकार से बता सकता हूं कि ऐसे अभिकर्मक, देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही एक प्रकार से अभिकर्मक होंगे, ऐसे अभिकर्मक जो या जिनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है। बंधुता अधिक होने का मतलब है कि उसकी ओर वो ज्यादा आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही वही तो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं। इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने का मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता का अधिक होना। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, जो कि जिनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है। ये प्राय कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। प्राय कैसे होते हैं, धनावेशित आयन होते हैं। साथ ही साथ एक बात गौर कीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रति बंधुता अधिक होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही हम उन्हें भी कहेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही हम उन्हें भी कहेंगे जो अभिक्रिया में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जो कोई भी यदि अभिक्रिया हो रही हो उसमें यदि कोई ऐसा आपको अभिकर्मक मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अवश्य होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही सामान्यतः धनावेशित आयन होते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी करते हैं। ओके, तो ये हो गए। जैसे कि आपका यदि मैं बात करूं H+, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन स्नेही धनावेशित आयन है। यदि मैं बात करूं R+, ये भी क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि ये क्या धनावेशित आयन है। आपका यदि मैं बात करूं FeCl3, ZnCl2, ये सभी क्या है आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही। हमेशा याद रखिएगा, ऐसा माना गया है कि जो धनावेशित आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो धनावेशित आयन नहीं होगा वो इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। या तो उसकी इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होनी चाहिए, तो जो FeCl3 है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है, या वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है अभिक्रिया में, ये कारण होगा। या पता है, और एक है कि कई बार ना आपको उदासीन अणु भी ऐसे मिलेंगे जो कि क्या होंगे, आपके उदासीन अणु भी कई बार क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। लेकिन वे ही उदासीन अणु इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं जो कि अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जैसे कि FeCl3 अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्यों, क्योंकि देखिए FeCl3 में जो आपका Fe है उसके ऊपर 3+ रहता है। अब इसे प्लस को हटाना है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। उसी प्रकार से Zn2+, इसे क्या करना है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, खत्म करने का प्रयास करेगा। अपने आवेश को कोई भी क्या रहना चाहता है, उदासीन रहना चाहता है। इसलिए जो आपका FeCl3 है, ZnCl2 है, ये सब क्या है आपके, जैसे कि मैं बात करूं HCl, ये भी क्या आपका उदासीन अणु है, फिर भी है BF3, ये भी क्या है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं आपके कीटोन की, जो आपका कीटोन है
जो आपका क्या है, कीटोन है। जितनी आपको कीटोन मिल जाए, कीटोन फैमिली यदि कहीं दिख गई तो समझ जाना वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही है। वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का अर्थ क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है। अब बताइए, कोई भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक कब होगी, जब या तो उसके बाह्यतम कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑब्वियस सी बात है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन जिस अभिकर्मक के पास होंगे वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा और अपना अष्टक पूर्ण करना चाहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें वे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, 8 जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, साथ ही साथ उनके बाह्यतम कोश में 8 या उनके बाह्यतम कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही वे भी होते हैं। तो ये हमने चर्चा कर ली कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है, जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं वो सामान्यतः धनावेशित आयन होना चाहते हैं, क्योंकि धनावेशित आयन ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे उदासीन अणु जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं अभिक्रिया के दौरान, वो भी आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। ये सब इनके एग्जाम्पल, जितनी भी आपकी कीटोन फैमिली मिलेगी ना कहीं, तो वो भी क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, जो कि जिनके बाह्यतम कोश में 8 से क्या होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब हम बात करेंगे नाभिक स्नेही के बारे में कि नाभिक स्नेही वास्तव में क्या होते हैं। आपके नाम से स्पष्ट है, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही अर्थात जो कि नाभिक से स्नेह रखते हैं। नाभिक स्नेही का अर्थ क्या होगा, जो कि नाभिक से स्नेह रखते हैं। ओके, मतलब नाभिक स्नेही वे होंगे जो कि नाभिक से स्नेह रखते हैं, नाभिक से स्नेह करते हैं, नाभिक से स्नेह करते हैं। अब जरा गौर कीजिए, नाभिक से स्नेह करते हैं मतलब प्लस से स्नेह करते हैं, और प्लस से स्नेह कौन करता है वास्तव में, जो कि खुद ऋणावेशित हो, जो कि क्या हो, खुद ऋणावेशित हो। मतलब धनावेशित जो नाभिक स्नेही होंगे वो सामान्यतः क्या होंगे, आपके ऋणावेशित आयन, क्योंकि ऋणावेशित आयन ही नाभिक से अर्थात प्लस से स्नेह कर सकता है। नाभिक स्नेह का मतलब ही होता है नाभिक से स्नेह करने वाले। तो आपके नाभिक स्नेह क्या होते हैं, सामान्यतः ऋणावेशित आयन होते हैं। दूसरा बात ये देखिए, आपके जो नाभिक स्नेही होते हैं, जो नाभिक स्नेही होते हैं उनके ऊपर क्या रहे, कौन सा रहता है, प्लस चार्ज है। मतलब जो आपका नाभिक स्नेही रहता है सामान्यतः ऋणावेशित आयन होते हैं। अब जो आपके नाभिक स्नेही है उनके ऊपर क्या रहता है, ऋणावेशित आयन रहता है। जैसे कि मैं बात करूं Cl-, ये क्या है, आपका ऋणावेशित आयन है। मतलब ये क्या होगा, आपका नाभिक स्नेही, और वास्तव में क्या नाभिक स्नेही है क्योंकि ये ऋणावेशित आयन है। अब देखिए, ऋणावेशित आयन होने का मतलब होता है जैसे एक ऋणावेश, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। मतलब जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। देखिए Cl के ऊपर कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जो कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि अभिक्रिया में बंध बनाने भाग नहीं लेते। क्या इलेक्ट्रॉन बंध बनाने भाग ले रहे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाएंगे। तो नाभिक स्नेही क्या होंगे, जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, जो कि क्या करते हैं, दान करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, दान करते हैं। वो भी क्या होंगे, आपके नाभिक स्नेही होंगे। देखिए, जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते एक प्रकार से, मतलब कि वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही। मतलब जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही। जबकि नाभिक स्नेही क्या होगा, जो कि अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, दान करते हैं। जो कि अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके नाभिक स्नेही कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपके नाभिक स्नेही कहलाते हैं। और ऑब्वियस ही बात है ना, Cl के ऊपर क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब बताइए, जिसके पास है वही तो दान कर सकता है ना, जिसके पास है वही तो दान कर सकता है। आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें, जैसे कि H+, इसके बाद तो खुद ही घर भरा नहीं है, तो ये क्या करेगा, केवल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। लेकिन इसके पास है, इसके पास है नाभिक स्नेही के पास कि वो दे सकता है। तो आपके नाभिक स्नेही वे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, दान करते हैं। अब देखिए, नाभिक स्नेही की और एक अच्छी बात है कि इनकी किसके प्रति बंधुता अधिक होती है, नाभिक के प्रति। नाभिक
के प्रति बंधुता क्या होती है, अधिक होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्नेह की किसके प्रति बंधुता अधिक थी, इलेक्ट्रॉन के प्रति। उसी प्रकार से नाभिक स्नेह की नाभिक के प्रति क्या होती है, बंधुता अधिक होती है। जो आपका नाभिक स्नेह है ना, इसे हम आपका क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। जो आपका नाभिक स्नेही है इन्हें हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। और जो आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही है ना, उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो आपको चिंता नहीं करना है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल का दूसरा नाम क्या, नाभिक स्नेही है। अब यदि हम बात करें नाभिक स्नेही के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, तो जैसे कि H2O के ऊपर क्या रहता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। जैसे कि यदि मैं बात करूं आपके किसकी, C2H5OH की, तो इसके ऊपर भी क्या रहता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है। मतलब ये भी क्या होगा, आपका नाभिक स्नेही होगा। साथ ही साथ यदि हम बात करें NH3 की, इसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब ये भी क्या होगा, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही को यदि पहचानना हो तो बस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देख लेना, आपको सब समझ में आएगा कौन नाभिक स्नेही है, कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही। सामान्यतः नाभिक स्नेही में, सामान्यतः नहीं, हमेशा जो आपके नाभिक स्नेही होते हैं उनमें आपको क्या देखने मिलेगा, कि उनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेही में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं होगा। देखिए कार्बन आयन के बारे में आप सभी जानते हैं। कार्बन आयन जिनके ऊपर क्या रहता है, आपका ऋणावेश होता है। कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन आयन का मतलब होता है यदि कार्बन के ऊपर माइनस आवेश है। जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियोस में सीख चुके हैं, कार्बन के ऊपर माइनस आवेश रहता है तो उसे कार्बन आयन कहते हैं। तो नाभिक स्नेही क्या होते हैं, ऋणावेशित आयन। कार्बन आयन भी क्या है, एक प्रकार से ऋणावेशित कार्बन है। मतलब जितने भी आपको कार्बन आयन दिखने मिलेंगे वो सभी क्या होंगे, ऋणावेशित आयन। और यदि आपको कहीं कार्बोकैटायन देखने मिलते हैं, क्या मिलते हैं आपको, कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन के ऊपर क्या रहता है, कार्बन के ऊपर प्लस रहता है। कार्बन के ऊपर प्लस है मतलब कि कार्बोकैटायन कैसे, धनावेशित आयन। और धनावेशित आयन क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। तो कार्बोकैटायन जितने भी आपको मिल जाए वो सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे, जबकि नाभिक स्नेही क्या होंगे, जो भी आपके कार्बन आयन होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता अधिक होती है, नाभिक स्नेही जिनकी नाभिक के प्रति बंधुता अधिक होती है, इसके बारे में चर्चा की। और इनके एग्जांपल्स, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।